ठीक उसी तरह जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध स्थल में भी सुदर्शन चक्र धारण किया था, यानी जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी उस समय कृष्ण भगवान ने सबको ये चीज बोली थी। किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि भाई जहां पर अन्याय हो रहा हो उस जगह क्रोध करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिना बात के क्रोध करना बिल्कुल गलत है। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज की उड़ान। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, जरा ध्यान सुनिएगा इस कहानी को। एक बार भगवान महात्मा बुद्ध थे जो कि अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तब तक वहां पर एक अजात शत्रु नाम का एक राजा आया और उनके चरणों में प्रणाम करते बोलता कि भाई महात्मा बुद्ध जी, आपने मुझे बोला था कि भाई क्रोध त्यागो, और जिस दिन से मैंने क्रोध त्यागा है उस दिन से मैं तिल 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 करते हुए घट रहा हूँ, और मेरी जो प्रजा है मेरी बात नहीं सुनती है, मेरे जो सिपाही हैं वो मुझसे भी रूड बिहेवियर करते हैं। मतलब बहुत ही मेरे को डर है मेरा राज्य पाठ ही ना चला जाए, मेरा राज्य सिंहासन ही ना चला जाए। तब जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने बोला भाई देखो मेरी बात ध्यान सुनोगा, एक कहानी सुना रहा हूँ मैं तुमको, वो ध्यान सुना मेरी बात को। एक बार की बात है, एक बार एक जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा विशाल सुंदर पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था और वो बड़ा जहरीला सांप था। वो इतना गुस्से वाला सांप था, वो बिना मात के बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। मतलब कोई भी बगल में आके उस पेड़ पे बैठता, हल्का डिस्टर्बेंस होता, उस सांप को तुरंत बाहर निकलता, उस आदमी को काटता, वो आदमी स्वर्ग लोक से बाहर जाता। मतलब तुरंत वो मृत्यु दंड देता था सभी को एक तरह से। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि भाई वहां पर उस पेड़ के नीचे एक ऋषि मुनि आए और उनको वो पेड़ की सुंदरता बड़ी अच्छी लगी और वो आकर वहीं पर आकर बैठकर अपना आसन जमाकर ध्यान मग्न हो गए। तब तक एक आदमी वहां से जा रहा था, उसने बोला कि भाई गुरुजी आप यहाँ क्यों बैठे, आपको पता नहीं यहाँ पे एक बड़ा जहरीला सांप है, पूरे गांव उससे डरता है, बहुत जहरीला सांप है, हल्का सा डिस्टर्बेंस इसको होती है तो बाहर आता है, तुरंत काटता है, तुरंत स्वर्ग लोक से बाहर जाते हैं सभी लोग, बड़ा डेंजर सांप है। तब वो जो गुरुजी थे उन्होंने धीरे से आंख खोली और फिर धीरे से आंख बंद करके अपना फिर कंटिन्यू हो गए, ध्यान मग्न हो गए। अब वो आदमी वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब उस सांप को थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, वो बाहर निकला और उस गुरुजी को के आगे फुंकारने लगा। अब जब फुंकारने की जब आवाज आई तब गुरुजी ने अपनी आंख खोली और उस सांप से कहा, नजरों से नजरें मिलाकर उस सांप ने कहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुमको। सांप ने बोला कि भाई सबसे पहली बात मुझे ये बताइए कि आपको मुझसे डर नहीं लगता, पूरा गांव है ना पूरा डरता है मुझसे, मेरे जहर से डरता है, मैं एक बार किसी को काट लूं फिर मृत्यु से उसको कोई नहीं बचा सकता, बड़ा खतरनाक हूं मैं, आपको मुझसे डर नहीं लगता। तब वो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने बोला देखो भाई असल में मैं तुमसे नहीं डरता, यानी हम तुमसे नहीं डरते, यानी हम तुमसे नहीं डरते, असल में देखा जाए तो तुम हमसे डरते हो, तुम मुझसे डरते हो कि तुम अपने बचाव के लिए सभी लोगों को काटते हो, यानी तुम्हारे अंदर डर है, हमारे अंदर डर नहीं है ना, मेरे अंदर डर है, तुम डरते हो। तब ये बात उस सांप के दिमाग में थोड़ी खटकी सी, उसने बोला कि गुरुजी की बात तो एकदम ठीक है। उसने बोला भाई गुरुजी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं असल में क्रोध अपने बचाव के लिए ही सब लोगों को डसता हूं और इतने गुस्से में मैं कितने लोगों की प्राण ले चुका हूं, लेकिन आज के बाद मैं अपने क्रोध को यही शांत करता हूं, क्रोध आज के बाद नहीं करूंगा। गुरुजी ने बोला कि भाई देखो जिंदगी है, प्रेम से जियो, प्रेम करो, सबसे प्रेम ही मिलेगा, बड़े आराम से जियो, कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में। ऐसे कहकर गुरुजी चले गए। अब वो सांप ने क्रोध त्याग दिया। अब ये बात पूरे गांव वालों को पता चल गई। अब जब ये बात पता चली कि भाई अब ये सांप क्रोध नहीं करता, किसी को डसता नहीं है, सब लोगों ने उस सांप को उठा उठा कर उससे खेलते थे, मतलब उसको कभी दीवार पे मारते थे, उसको पत्थर मारते थे। मतलब अब आए दिन क्या होता था, वो सांप पूरी तरह से हमेशा घायल रहता, कभी यहाँ चोट कभी यहाँ चोट, उसको जिंदगी एकदम खत्म ही होने वाली। तब तक क्या हुआ, उसको फिर से अचानक से वही ऋषि मुनि दोबारा दिख गए और उन्होंने बोला, वहां जाके उस सांप ने बोला कि भाई गुरुजी आपने बोला था क्रोध त्यागो, मैंने क्रोध बिल्कुल त्याग दिया और उसके बाद आज ये देखो निर्णय, लोगों ने मुझको ऐसा बना दिया, अब मैं मरने की कगार पे आ गया हूं। तब गुरुजी ने बोला तुम मेरी बात को गलत वे में ले गए हो, बिना बात के क्रोध करना मैं आज भी करो, नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए क्रोध करना उचित है। तुम बीच में अपनी शरीर की रक्षा तो करते थे, लेकिन बीच में तुम ऐसी एकदम कोई आप तुमको कुछ कहता भी नहीं था, डिस्टर्बेंस सुन के ही तुम लोगों को डस लेते थे, वो गलत था।
लेकिन अपनी शरीर की रक्षा के लिए तुम्हें दूसरों पे क्रोध करने का पूरा हक है। यानी एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी स्त्री की लाज बचाने के लिए क्रोध करना उचित है। किसी बूढ़े की सहायता करेंगे, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उस समय उसके साथ न्याय के लिए लड़ना, उस समय क्रोध करना आवश्यकता हो जाता है, आवश्यकता होती है उस समय क्रोध की। तो ठीक उसी तरह जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध स्थल में भी सुदर्शन चक्र धारण किया था। यानी जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी, उस समय कृष्ण भगवान ने सबको ये चीज बोली थी कि भाई सभी जितने भी बड़े बूढ़े तो उनको क्रोध करना चाहिए था उस समय, क्योंकि ये अन्याय हो रहा था, ये एक पाप हो रहा था। उस समय क्रोध का बहुत जरूरी काम होता है। ये नहीं कि तुम क्रोध तब भी ना करो। तब महात्मा बुद्ध ने बोला कि अब तुम्हारे समय में कुछ है राजन, तुमने मेरी बात को ठीक उसी तरह सांप की तरह लिया, तुमने बिल्कुल ही क्रोध को नष्ट कर दिया। अरे तुम इस चीज को भूल गए, तुम एक राजा हो और राजा का कर्तव्य क्या होता है? राजा का तो सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है, उसको सबसे पहले एक चीज उसके हाथ में दी जाती है, कठोर निर्णय लेने होते हैं उसको, एक से बढ़कर एक निर्णय लेने होते हैं उसको। तो उसके सामने सब बराबर होते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं होता, बराबर होते हैं उसके सामने। यानी तुम अगर किसी स्त्री की लाज जा रही है, उस समय तुम क्रोध नहीं करोगे, उस समय तुम्हारा क्रोध ना करना ये पाप बन जाएगा तुम्हारा। तब जो अजातशत्रु राम का राजा था, उसको पूरी बात समझ में आ गई। उसने बोला बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैंने क्रोध को एकदम ही हटा देते, लेकिन मुझे जहां अन्याय हो रहा है उस जगह क्रोध करना मेरा धर्म बन जाता है, मेरा कर्तव्य बन जाता है। ऐसी वीडियोस और भी लाता रहूंगा, लेकिन अजातशत्रु को तो बात समझ में आ गई। बात यह है कि आप सभी लोगों को, हम लोगों को बात कब समझ में आएगी? हम बिना बात के तो इतना क्रोध कर डालते हैं, लेकिन जब बात आती है कहीं किसी के न्याय के लिए, उस समय हम चुप बैठ जाते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में से बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नॉलेज की उड़ान। ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान।